आज 26 जून हमारे देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम यहाँ आने वाली नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई का रोड मैप तय करने के लिए बैठे हैं, परंतु आज 26 जून बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जन्मदिन भी है। बंकिम बाबू ने देश की गुलामी के कालखंड में सतत देश के सामूहिक आत्मविश्वास का जो हास होता था, इसके पुनर्जागरण के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने वंदे मातरम की रचना की। वंदे मातरम का गान देश की सांस्कृतिक चेतना का एक प्रकार से देशभक्ति के साथ चित्रण करने वाला गान बना। और जब आजादी की लड़ाई चरम पर पहुंची, तब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का मुख्य नारा ही वंदे मातरम बन गया। इतिहास गवाह है कि देश के कई शहरों में, कई जेलों में फांसी के फंदे को चूमकर आजादी के दीवाने जब फांसी के मंच पर चढ़ जाते थे, हंसते हंसते उनके मुख से निकला हुआ अंतिम शब्द वंदे मातरम होता था। तो हम सब भारतीयों के लिए वंदे मातरम एक नारा नहीं है, वंदे मातरम एक गीत नहीं है, वंदे मातरम आजादी प्राप्त करने का आंदोलन का परिचय कराने वाला गीत भी नहीं है। वंदे मातरम भारत के पुनर्निर्माण का एक मंत्र है और भारत माता को फिर से एक बार विश्व भर में सर्वोच्च स्थान पर ले जाने वाला एक जरिया भी है। मैं आज के दिन बंकिम बाबू को हृदय पूर्वक विनम्रता से नमन कर याद करना चाहता हूं। 26 जून अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी का निरोध दिन के रूप में भी मनाया जाता है। और उसी दिन आज हम 10वीं एनकोड बैठक के रूप में यहां एकत्रित आए हैं। मैं आज सभी देश के सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को, चीफ सेक्रेटरियों को और यहां उपस्थित सभी सचिवों को यह कहना चाहता हूं कि संयोग का विषय है कि आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय प्राप्त करेंगे। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए। ये लड़ाई कोई एक विभाग, कोई एक राज्य, कोई एक सरकार, कोई एक व्यक्ति लड़ ही नहीं सकता। इसके लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा और सभी सरकारों में सभी विभागों को एक मंच पर आना होगा। जनता को गाइड करने वाले, प्रेरित करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा। देश का भविष्य तय करने वाले युवाओं को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं। मित्रों, किसी भी समस्या का समाधान अगर हम चाहते हैं तो मेरा मानना है कि सबसे पहले समस्या का स्वभाव जानना पड़ता है। समस्या का स्वभाव जाने बगैर इसके लिए बनाए गए उपाय हमेशा कारगर नहीं होते हैं। और इस प्रकार की कठिन समस्या का समाधान अगर हम चाहते हैं तो उसके स्वभाव को हमने जानना पड़ेगा।
मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है। यह देश की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, आर्थिक हितों की रक्षा और हमारी युवा पीढ़ी के माध्यम से देश के भविष्य के साथ जुड़ी हुई समस्या है। इसलिए हमारे पास इस पर विजय प्राप्त करने के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। एक ही रास्ता है कि समस्या पर संपूर्ण विजय प्राप्त करना। ये भारत के सभी राज्यों का एक सामूहिक लक्ष्य होना चाहिए। ड्रग तस्करी, संगठित अपराध, नार्को टेरर फाइनेंस और सीमा पार के आतंकी नेटवर्क के वित्त पोषण एक इस प्रकार से इवॉल्विंग नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें। दुर्भाग्य की बात है मगर है, अटल जी कहा करते थे कि भूगोल नहीं बदल सकते हैं। हम डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट के बीच में हैं और ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज्ड कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया है। नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामान्य नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रतिक्रिया सामूहिक और संगठित होनी चाहिए। हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी और रूथलेस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी जाकर हम ये समस्या के खिलाफ विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब मैं रूथलेस अप्रोच करता हूं, कई मित्र मेरी बात का गलत अर्थ निकालते हैं। हमें ड्रग के व्यापार करने वालों के प्रति रूथलेस अप्रोच रखना है और ड्रग के विक्टिम जो है, जिनको आदत लग गई है, उनके प्रति सिंपैथेटिक अप्रोच रखना है। हमारी सद्भावना ही वो बच्चों को फिर से सामान्य जीवन के साथ जोड़ सकती है। उनको अंगुली पकड़कर हमने सही रास्ते पर ले जाने का काम करना पड़ेगा। आज जो एनसीबी द्वारा प्रेजेंटेशन किया गया, मुझे याद है, मैं श्री अनुराग घर को हृदय पूर्वक बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने सभी राज्यों से, सभी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट से अनेक मीटिंग कर गृह सचिव और गृह मंत्रालय के साथ अनेक मीटिंगें कर ये प्रस्तुतिकरण को तैयार किया है। ये प्रस्तुतिकरण को मैंने भी बहुत बारीकी से देखा है। बहुत स्पष्ट 4 स्तंभों के अंदर हमारी लड़ाई को व्याख्यायित किया गया है। हर स्तंभ के अंदर उसके उपस्तंभ तय किए गए हैं और हर एक उपस्तंभ के अंदर लक्ष्य और ये लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि को भी चिन्हित कर दिया गया है। तो किसी भी स्तर पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर भी 1 साल के बाद ये सारी योजना को हम पुनर्निरीक्षण करेंगे और रीडिफाइन कर अंतिम 2 साल की लड़ाई के लिए हम आगे बढ़ेंगे। परंतु 1 साल तक ड्रग के खिलाफ लड़ाई का हमारा ये रोड मैप फाइनल है। इसमें किसी ने कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए और एक प्रकार से यही रास्ते पर हम आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, आज ड्रग विनिष्टीकरण पखवाड़ा का ई शुभारंभ भी हुआ है। मैं क्वांटिटी और रुपयों में जाना नहीं चाहता। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 90
99 राष्ट्र सबसे पहले।